मैडम आपकी बहन आज रात भागने वाली है? क्या बोल रही हो ये तुम? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, अनाप शनाप रेट बता रही है यार प्याज के। 120 रुपए किलो। कहाँ चल रही है? अरे नहीं नहीं मैडम जी, कम कर दूंगी मैं। आप तो मेरी परमानेंट ग्राहक हो ना, आप ले जाओ। दीदी कम करके भी 120 का कितना कम करेगी? डबल बता रही है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो, हम ना किसी और जगह से ले लेंगे। कोई बात नहीं दिव्या, मैं क्या बोल रही थी कि तुम एक काम करो, पानी की बोतल लेके आओ जरा घर से। इसके ऊपर चिल्लाने की वजह से ना मेरा गला सूख गया। जाओ पानी की बोतल लेके आओ घर से, जाओ। ओए, तू क्या बोल रही है मेरी बहन के बारे में? अनाप शनाप बोलने जा रही है। मुझे और मेरी बहन को भड़काना चाहती है ताकि मैं उसको डांटू तेरे सामने। अरे नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है। मैं तो कब से जानती हूँ आपको। आप हमारे यहाँ से ही सब्जियाँ लेती है ना, मैं आपको जानती हूँ, इसी वजह से बता रही हूँ कि बहन आज रात भागने वाली है। अच्छा, मेरी बहन मुझे छोड़कर भागेगी? किसके साथ में भागने वाली है? मैंने ना अपनी बहन को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इस तरह की घटिया हरकत ना वो करेगी भी नहीं, और ना ऐसी लड़कियों के साथ ना वो रहती है। तू मुझे भड़काना चाह रही है मेरी बहन के खिलाफ? मैडम मैं आपको कोई भड़का नहीं रही हूँ, मैं ना आपको पूरी बात बताती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? पागल है क्या? मेरे घर का एरिया है, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला था ना स्कूल के बाद मिलेंगे। हाँ बोला था, तो क्या करूं? भाई मैं परेशान हो गया हूँ। कभी सब्जी वाले पे मिलना होता है, कभी कहीं मिलना होता है, कभी गली के नुक्कड़ पे मिलना होता है। भाई मैं ना इस चीज से ना परेशान हो गया हूँ। अब ना ऐसा करते हैं, भाग लेते हैं आज ही रात को। किसी बातें कर रहे हैं तू? अगर किसी को पता चल गया तो भाग के जाएंगे का? उसके तू टेंशन मत ले, मेरे पास में सारी जुगाड़ है। तू ना सामान पैक कर जल्दी घर पे जाके। मैं स्कूल के लिए ऐसी निकली थी, एक काम करती हूँ, मैं ना वापस से घर जाके ना अब कुछ कैश और कुछ गहने ले आती हूँ। उसके बाद में अब हम ना डायरेक्ट यहाँ से भाग चलेंगे। दीदी को लगेगा कि स्कूल के बाद मैं ट्यूशन चली गई होंगी। वैसे भी वो काम में बिजी रहती हूँ, का क्या ही ध्यान जाएगा। उन्हें लगेगा मैं ट्यूशन में पढ़ रही हूँ, और तब तक हम शहर से दूर चले जाएंगे। हाँ सही बोल रही है, जल्दी कर। ठीक है, मैं ना तुझे थोड़ी देर में सारा सामान लेकर ना नुक्कड़ पे मिलती हूँ। हाँ अरे ये तो वो मेघा दीदी आती है ना, उसकी छोटी बहन थी। ये घर से भागने वाली है, मुझे ना दीदी को बताना होगा। हाँ मैडम, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। वो तो मैं आपको जानती थी, और आपकी बहन को भी, वो अक्सर आती रहती है ना आपके साथ, तो मुझे लगा मोहल्ले में बदनामी होगी, इससे पहले मैं आपको ही बता दूं। देखो आपकी छूट और संस्कार का क्या सिला दे रही है वो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जो भी बोल रही हो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई तो है, लेकिन मैं एकदम से अपनी बहन के ऊपर ऐसे शक नहीं कर सकती। या तो मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, या फिर मुझे उसे थोड़ी और छूट देनी पड़ेगी। क्या बोला तुमने? आज रात भागने वाली है? जी जी मैडम। ठीक है, तो अब इसको कैसे हैंडल करना है ना, मैं देखती हूँ। उसको जरा सा भी शक ना हो पाए कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप करिए, आराम से करिए। ठीक है, वो आती ही होगी। ये ना दीदी। थैंक यू दिव्या, पर ना मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। वो एक्चुअली ना तू एक काम कर, दीदी से सब्जी लेके ना सीधे घर चली जा, और आज ना तू स्कूल मत जाइयो, क्योंकि ना मेरे बॉस का फोन आया था। एक बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है। जो क्लाइंट 4-5 दिन बाद में आने वाले थे ना, तो वो कल ही आ रहे हैं। तो मुझे आज रात को बैठ के ना पूरी मीटिंग की प्रिपरेशन भी करनी है और फाइल भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है आज मैं ना घर भी ना आ पाऊं। घर को अच्छे से लॉक कर लियो और दीदी से सब्जी ले जा और कुछ ना कुछ बना लियो, ठीक है? पर दीदी अचानक से आप ऐसे कैसे छुट्टी करवा रहे हो मेरी? अरे तो क्या हो गया, अर्जेंसी है। अगर मैंने बॉस को प्रेजेंटेशन आज रात तक नहीं दी ना, तो मेरा जीना मरना आराम हो जाएगा। हो सकता है मुझे ऑफिस से भी वो निकाल दे। समझ बात को, तुझसे जो बोल रही हो ना उतना कर। सब्जी ले जाइयो, दीदी मैं आपको आके पैसे देती हूँ, ठीक है? बाय दीदी। बाय। बताइए दीदी, क्या दे दूं? अरे कुछ नहीं चाहिए, घर पे रखी है सब्जी, और वैसे भी मैं कौन सा घर पे कुछ बनाने वाली हूँ, बाहर से मंगा लूंगी। ये सही है। अब स्कूल की मच भी नहीं होगी, पर अब स्कूल में अगर कोई देख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती। एक काम करती हूँ, जल्दी से ना लखन को कॉल करके बता देती हूँ कि प्लान में चेंज है। हेलो, हाँ सुनो, प्लान में चेंज है। अब स्कूल से नहीं, मैं घर से ही पाऊंगी। वो दीदी ना बाहर गई है, लंबी कहानी है, वो सब छोड़ो। तुम बस इतना सुनो
कि अब तुम्हें स्कूल के पास वाले नुक्कड़ पे नहीं बल्कि मेरे घर आना है। तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ से हम ना पीछे वाले गेट से भाग जाएंगे। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, इतना सारा कैश, मुझे ये तो पता था दीदी इसी ड्रॉर में सारा कैश रखती है, पर इतना सारा मिल जाएगा ये नहीं पता था। सही है, जल्दी से ना लखन को कॉल करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, तू कहाँ है? तू ठीक है, जल्दी अंदर आ, मैं गेट खोलती हूँ। चल अंदर। दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है ना? तू इसे जानती नहीं होगी। और वैसे कैश निकाल लिया ना, अच्छे से मिल तो गया था ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कौन सा कैश दीदी? जो तू मेरे घर से चोरी करके ना भागने वाली थी। दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप? अब मेरा भी तो घर है ना ये। हाँ, तेरा भी घर था, लेकिन तूने इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। तूने ना हमेशा मेरी नाक कटाने वाले काम किए हैं। मुझे सब कुछ बता चुकी है वो सब्जी वाली। जब सुबह ये तुझे मिला था ना, जब सुबह तू यहाँ से गई थी स्कूल के लिए, तब उसने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली थी। और तू यहाँ पर जब लौट के आई थी ना, और उसके बाद में मेरे संग गई थी, तो मुझे भी पता है कि तू अपनी गुल्लक तोड़ के ना पैसे लेने के लिए आई थी, क्योंकि तुझे इसके साथ जो भागना था। शर्म आनी चाहिए तेरे को। मैंने तेरे को कभी किसी चीज की कमी फील होने नहीं दी। इवन अपने से ज्यादा मैं तेरे लिए सोचती हूँ, और तू इस लफंडर के संग में हमारी नाक कटाकर भागना चाहती है। दीदी आप मेरे को गलत समझ रहे हो। वो भागने वाली थी, लेकिन आपका कुछ बुरा नहीं चाहती थी। बस मुझे इतना समझ आ गया था कि आप ना कभी भी नहीं मानोगे हम दोनों के रिश्ते के लिए। अच्छा, अभी तुम 8th क्लास में हो और अभी से तुम्हें रिश्ते करने हैं? हाँ, और इस जैसे लफंडर के संग, वो भी जिस उम्र में तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर, अपने करियर को बनाने की सोचनी चाहिए, उस टाइम से तुम रिश्ते बना रही हो। दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमेशा मुझे ऐसा फील क्यों कराते हो जैसे मुझे कभी कुछ समझ में ही नहीं आता? वही तो प्रॉब्लम है कि कभी तुम्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है। तुम्हें अभी नहीं पता कि तुम अभी इस किस्म में जो कर रही हो ना कितना गलत है। आगे चलकर ना तुमको ही हार्म पहुंचाएगा वो। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम शांति से ना प्यार से निकल जाओ। मैं गेट खोल देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल को ये तुमको छोड़ता है या तुम्हारे संग में कुछ भी गलत होता है ना, तो यहाँ पर मत आना लौट कर। दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, कैसी क्या बात कर रही हूँ? तुम इससे प्यार करते हो, तुम इसके लिए अपनी दीदी को धोखा दे रहे हो, तो अफकोर्स सी बात है ना, अब वो तुम्हारे संग में कुछ भी करे, तुम्हें कहीं पे भी रखे, या तुम्हारे संग कुछ भी हो, तुम वो सब सहने के लिए रेडी होंगे ना। तुम पहले से प्रिपेयर तो होंगे, क्योंकि तुम रात को भागने वाले थे। अब मैंने तुम्हें पूरा मौका दे दिया, तुम दिन में ही भाग जाओ। दीदी तुझे पता है कि तुझ जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जिनको ये ऐसी भगा के ले गया होगा, और उसके बाद में उन लोगों से पैसा लूट करना इसने उनको पता नहीं कहाँ बेच दिया होगा, कहाँ छोड़ दिया होगा, और वो अपने घर से अनाथ हो गई होंगी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये ऐसा लड़का नहीं है। आप एक बार इसे चांस तो दो। जो लड़का लड़कियों के पीछे R15 लेके घूमता रहता है, उन्हीं के पैसों से पेट्रोल डलवा रहा है अपनी गाड़ी के अंदर, जिसकी खुद की कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो खुद कुछ करता नहीं है, उस लड़के के लिए तुम मुझसे तरफदारी कर रही हो कि वो ऐसा नहीं है। मुझसे ज्यादा जानती हो क्या? मुझसे ज्यादा तजुर्बा है तुमको। मैं तो बोल रही हूँ अभी भी, जाओ भाग जाओ उसके संग। चल ना, क्या दीदी की बातों में आ रही है? चल। कैसे बातें कर रहे हो? बात करने की तमीज नहीं है क्या? मेरी दीदी खड़ी हुई है सामने। यही तो इसकी असली औकात है। जिस तरीके से आज ये मुझसे बात कर रहा है ना, तुमसे पैसे लेने के बाद में ना तुमसे भी ये ऐसे ही बात करेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान तुमसे सच में प्यार करेगा ना, वो कभी तुमको ना अपने घर में से चोरी करने की नहीं बोलेगा।
जब तुम यहाँ से जाने वाली होंगी तुमने इसको तो ये बताया होगा कि मैं कैश और गहने लेके आ रही हूँ। क्या तुम्हें इसने एक भी बार रोका? क्यों रोकेगा? उसका मेन मकसद ही तो ये है कि लड़कियों को फांसना, उनसे पैसे लूटना और उसके बाद में उनको बेच देना। दीदी अपना ज्ञान ना अपने पास रखो, तो तू क्या इनकी बातों में आ रही है? चल। शायद तू भूल गया है कि तू मेरे ही घर में खड़ा हुआ है और ये तेरा रोड नहीं है जहाँ पर तू अपनी ना ये गंदी हरकतें कर रहा है। अभी पुलिस को बुलाऊंगी ना, 2 डंडे देगी, टूट जाएगा तू यहीं की यहीं। अरे लेकिन पुलिस को क्यों बुला रहे हो? क्या हो गया? पुलिस से क्यों डर रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती। दिव्या, ये लोग ना तुम जैसी भोली वाली लड़कियों को ही फंसाते हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियों को। दीदी मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसके साथ में, प्लीज मुझे माफ कर दो और इसको बोलो कि जाए यहाँ से। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो इन जैसे घटिया लोगों की है। और गलती कहीं ना हम जैसे पेरेंट्स की भी रह जाती है कि हम अपने छोटे बहन भाइयों को ना अच्छे से समझा नहीं पाते हैं कि इन जैसे लफंडर भी ना दुनिया में घूम रहे हैं। अभी की अभी ना मेरे घर से निकल जा, और आज के बाद अगर यहाँ पर या फिर मेरी बहन के आसपास भी दिखाई दिया ना, बेटा तू ना आखिरी बार ही दिखाई देगा, क्योंकि उसके बाद में ना तू जेल में होगा। चल निकल यहाँ से, चाहता है कि नहीं? ये थी इसकी असली औकात। वो तो सही हुआ दिव्या कि उस सब्जी वाली ने मुझे सही टाइम पर सब कुछ बता दिया, नहीं तो आज तुम्हारी जिंदगी ना नरक हो जाती। बोली दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ, आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम्हारा खुद का पर्सनल चॉइस है यार। मैं हर बार इस तरीके से तुम्हें बचाने के लिए थोड़ी ना खड़ी रहूंगी, हर बार वो सब्जी वाली तुम्हारी मदद थोड़ी ना करेगी। प्लीज फोकस ऑन योर फ्यूचर कि तुम्हें करना क्या है, इन जैसे लोगों के पीछे मत पड़ो। चलो जाओ, ड्रेस चेंज करो, हम लोग कहीं बाहर चलते, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। वो